नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी। हाई स्कूल में 90.7 और इंटर में 83.23% छात्र छात्राएं हुई पास। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में ओलावृष्टि, बारिश और अंधड़ का अलर्ट। साइबर ठगों के निशाने पर 4 धाम यात्री। देहरादून गौचर के बीच 30 से चलेगी हेली सेवा। उत्तराखंड के हर जिले में बनेगा सास बहू सेल। हरिद्वार धर्म संसद मामले में जितेंद्र उर्फ वसीम रिजवी हुए दोष मुक्त। उत्तराखंड में स्थापित होगा फायर सर्विस का विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र। कुमाऊं गढ़वाल में विकसित होंगे एक मॉडल गांव। संविदा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अब मिलेगा एलोपैथी के समान ही वेतन। उत्तरकाशी की कोमल इंटर में दूसरे नंबर पर। कोटद्वार के छात्र छात्राओं ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन। चिन्याली सोन में बिरजा और सबीमम के छात्रों ने मारी बाजी। श्रीनगर के होनहार छात्र छात्राओं ने लहराए परचम। टिहरी की कनक लता बनना चाहती है सेना में अफसर। रुद्रप्रयाग जिले के 34 मेधावी छात्र मेरिट सूची में। ऋषिकेश गंगा सहायक नदियों को बचाना हरीश रावत। हरिद्वार में अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के परिसर में कार्यशाला आयोजन। डिजिटल पत्रकारिता और रोजगार के बताए रास्ते। हरिद्वार में इंटर में वर्णिका तो हाई स्कूल में लखन ने किया जिला टॉप। दून में दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर बदमाश हुए फरार। देहरादून में वकीलों की मांग सरकार तक पहुंचाने में हर संभव सहयोग करेंगे कोशियारी। हल्द्वानी ऊंचा पुल कट घरिया चौराहे पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। भवारी से महरा गांव तक जाम ने छुड़ाए पसीने। पिथौरागढ़ इंटर परीक्षा फल में सबसे आगे, टॉपर देने में पिछड़ा। चंपावत हाई स्कूल प्रदेश में दूसरे स्थान पर। अल्मोड़ा में बेटियां फिर रही है बल। बागेश्वर में हाई स्कूल में कमल तो इंटर में सोमेश ने किया जिला टॉप। अल्मोड़ा के एसएसजी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ। हिमालय की पारंपरिक फसलों के अस्तित्व पर संकट। सती फार्म में ट्रक ने युवक को कुचला, लोगों ने सुभाष चंद्र चौक किया जाम। बाजपुर में बंगाल हिंसा के विरोध में निकाली गई रैली। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा में बागेश्वर के कमल सिंह चौहान, हल्द्वानी के जतिन जोशी संयुक्त रूप से रहे टॉपर, जबकि इंटर में देहरादून की अनुष्का राणा ने राज्य में टॉप किया। शनिवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष रिजल्ट में मामूली बढ़ोतरी हुई है। बोर्ड रिजल्ट में छात्राओं ने इस साल भी अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। शिक्षा मंत्री ने टॉपर छात्र छात्राओं से फोन पर बातचीत की, उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य गठन के बाद पहली बार अन्य शैक्षिक बोर्ड से पहले 19 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया गया। शिक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए शिक्षा विभाग के सभी कार्मिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से 20 अप्रैल को ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। हाईस्कूल में 2 मेधावियों ने मेरिट लिस्ट में संयुक्त रूप से कब्जा जमाया है, जबकि तीसरे नंबर पर 3 मेधावियों की संयुक्त रूप से इंटरमीडिएट की मेरिट में दूसरे नंबर पर 2 मेधावियों ने समान अंक हासिल करते हुए अपना स्थान बनाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष हाईस्कूल का रिजल्ट 90.77% रहा और पिछले साल के मुकाबले 1.63% अधिक रहा, जबकि इंटरमीडिएट का रिजल्ट 83.23% रहा और पिछले साल से 0.60% ज्यादा है। हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा पर सुधार परीक्षा द्वितीय का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। साइबर ठग अब 4 धाम के तीर्थ यात्रियों पर्यटकों को निशाना बना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने इस संबंध में शनिवार को राष्ट्रीय स्तर पर अलर्ट जारी किया है। I4C ने कहा कि ठग फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया पर फर्जी पेज, व्हाट्सएप अकाउंट के साथ गूगल और फेसबुक पर प्रायोजित विज्ञापनों से लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। IC4 ने कहा कि ठग तीर्थ यात्रियों पर्यटकों केदारनाथ और 4 धाम यात्रा की हेलीकॉप्टर बुकिंग, गेस्ट हाउस, होटल, कैब बुकिंग के बहाने उनके खाते में सेंध लगा रहे हैं। फर्जी वेबसाइट या पेज के जरिए बुकिंग के लिए पैसा कमाने के बाद उन्हें बुकिंग से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती। IC4 ने कहा कि किसी प्लेटफॉर्म में पैसे का भुगतान करने से पहले कई स्तर पर इसका सत्यापन जरूरी है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स समेत अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए बुकिंग ना ही करें तो बेहतर होगा। साथ ही अपील की कि बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अब हर जिले में सास बहू सेल की स्थापना करेगा, जिसमें सास बहू को काउंसलिंग की सुविधा मिलेगी। इस सेल को तेरे मेरे सपने नाम दिया जाएगा। शनिवार को आयोग मुख्यालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह सेल इकाई विवाह से पूर्व सास बहू की काउंसलिंग को लेकर प्रयास करेगा, ताकि शादी के बाद परिवार में विवाद की स्थिति ना बने। इसके लिए जागरूक कार्यक्रम में चलाए जाएंगे। इसी तरह के साथ बैठक में हर जिले में 2-2 स्मार्ट वन स्टॉप सेंटर खोलने का भी प्रस्ताव भी पास हुआ है। अध्यक्ष कुसुम कांडवाल ने कहा कि आयोग की जिम्मेदारी महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा करना है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आयोग हर जिले में निगरानी कर रहा है। बैठक में महिलाओं को जागरूक करने के लिए सिविल विधिक कार्यशाला, जन सुनवाई समेत विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम और बैठकें कराने का निर्णय लिया गया है। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विश्व स्तरीय फायर सर्विस प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। साथ ही भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरियोला और सहस्त्रधारा में नई फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बात शनिवार को पुलिस लाइन देहरादून में अग्निशमन सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उत्तराखंड फायर सर्विस में सम्मिलित 20 नए फायर टेंडर अग्निशमन वाहनों को जन जागरूकता के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम तृतीय ऑल इंडिया फायर सर्विस गेम्स के दौरान पदक जीतने वाले 7 और गृह मंत्रालय के DGFS डिस्क मेडल विजेता 2 अग्निशमन कर्मियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी कर आए फायर सर्विस के सभी कर्मियों को 10-10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अग्निशमन कर्मी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 53,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को आग से बचाया। जवानों ने 27,000 से अधिक लोगों, लगभग 7,000 पशुओं की जान बचाई है। अब महिलाएं भी अग्निशमन और आपात सेवा में फायर फाइटर के रूप में अपना योगदान दे रही हैं। यह गौरवान्वित करने वाली बात है। मौके पर मेयर सौरभ थपटियाल, सचिव गृह शैलेश बेगोली, DGP दीपक सेठ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग डॉक्टर गीता खन्ना, सचिव विनोद कुमार सुमन, SSP अजय सिंह आदि मौजूद रहे। बार एसोसिएशन की मांगे सरकार तक पहुंचाई जाएंगी, जब भी अधिवक्ताओं को जो भी सहयोग चाहिए वह करने के लिए तैयार हुई। यह बात बार एसोसिएशन देहरादून की ओर से प्रिंस चौक के समीप स्थित होटल में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता अपना मांग पत्र तैयार करें। उन्होंने बार एसोसिएशन को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। सम्मेलन में न्यायपालिका की जवाबदेही तय करने के लिए ठोस कदम उठाने, पारदर्शिता, वसीयत, विवाह पंजीकरण, रजिस्ट्री ऑनलाइन किए जाने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि UGC का पंजीकरण अधिवक्ताओं के माध्यम से हो। आने वाले समय में रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है, जिसमें अधिवक्ताओं की भूमिका सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम के अध्यक्षता चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र पाल, संचालन सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा ने किया। मंच पर बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य DK शर्मा मौजूद थे। बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कांडपाल, सचिव राजवीर सिंह बिष्ट और मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी का पुष्प गुच्छ देकर भेंट स्वागत किया गया। ऋषिकेश पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गंगा सम्मान यात्रा का शनिवार को ऋषिकेश में समापन हो गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की गंगा के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी योजनाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने गंगा समेत सहायक नदियों और गधेरों के भी संरक्षण पर जोर दिया। आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ गंगा के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के दावों के बीच मौजूदा दौर में भी मोक्षदायिनी को प्रदूषण से मुक्त नहीं मिल पाई है। पूर्व CM हरीश रावत की गंगा सम्मान यात्रा पहाड़ से स्वर्गाश्रम पहुंची। इस दौरान यहाँ कार्यकर्ताओं ने हरदा का स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए यात्रा के दौरान गंगा और सहायक नदियों की स्थिति अवगत कराया। गधेरों को भी लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। वहां से ऋषिकेश में झंडा चौक पर यात्रा पहुंचने में कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश की। इस बीच पूर्व CM हरदा ने कहा कि भारत में गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि मां के रूप में है। कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने गंगा का प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन गंगा स्वच्छ नहीं हो पा रही है। कहा कि सिर्फ गंगा ही नहीं, सहायक नदियों गधेरों के भी संरक्षण की जरूरत है। गंगा के नाम पर महज बोर्ड की राजनीति से ही मोक्षदायिनी को प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिलेगी। वही नगर क्षेत्र में विभिन्न मार्गों से यात्रा के दौरान वो त्रिवेणी घाट पहुंचे। उन्होंने माँ गंगा की आरती करते हुए विदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र छात्रों एक बार फिर अपना परचम लहराया। यहाँ 12वीं कक्षा कोमल कुमारी ने 97.8% अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं 10वीं कक्षा में दिव्यम ने प्रदेश के मेरिट सूची में 98.8 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। शनिवार को उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित किए गए थे, जिसमें गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा कोमल कुमारी ने मेरिट में दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं हाईस्कूल में दिव्यम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रुद्रप्रयाग जनपद में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही छात्र छात्रों में खुशी का माहौल देखा गया। यहाँ मेधावी छात्र मेरिट सूची में स्थान पाकर उत्साहित दिखे। वहीं शिक्षा अभिभावकों में भी उत्साह देखा गया। जनपद में हाईस्कूल से 32 और इंटर से 2 मेधावी ने उत्तराखंड
मेरिट सूची में स्थान पाया है। बीते कई सालों से जनपद में बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होते छात्र छात्राओं की प्रगति परीक्षा फल में ये देखने को मिलती रही। हालांकि बीते साल की तुलना मेरिट सूची में इस बार मेधावियों की संख्या अधिक है। इस साल दूरस्थ विद्यालयों में छात्रों ने स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया। विशेष रूप से मधेश्वर घाटी के अति दूरस्थ क्षेत्र GIC राशि जैसे विद्यालय से मेधावियों की मेरिट सूची में आना अपने आप में गौरव की बात है। इसी तरह रायका की छात्र छात्राओं ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने में भी सफलता हासिल की है। रुद्रप्रयाग विद्यालय भगत सिंह चौधरी, केदारनाथ विधायक आशा नोटिया, राज्य मंत्री चंदी प्रसाद भट्ट, ऐश्वर्या रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष भरत भूषण भट्ट ने खुशी जताई है। हल्द्वानी प्रशासन, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने शनिवार को ऊंचा पुल कटघरिया चौराहे पर JCB से अतिक्रमण हटाए। सड़क चौड़ीकरण के तहत दोनों स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। क्षेत्र के लोगों को चेतावनी दी गई कि सड़क के किनारे से दोनों ओर 12-12 मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर दें। ADM विवेक राय, नगर आयुक्त ऋचा सिंह व SDM राहुल राय के नेतृत्व में नगर निगम, बिजली और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने ऊंचा पुल कटघरिया चौराहे क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में JCB मशीन से अतिक्रमण हटाया गया। दुकानदारों को अतिक्रमण को ADM ने स्वयं मौके पर मौजूद रहकर टीम के माध्यम से हटवाया। ADM विवेक राय ने बताया कि अधिकतर लोगों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया है, जबकि शेष लोगों को शीघ्र अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता को क्षेत्र से बिजली लाइनों की शीघ्र स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए हैं। एक बैंक्वेट हॉल मालिक द्वारा सड़क किनारे टीन सेट का अवैध निर्माण किया गया है। ADM ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड को बीते वर्ष हाईस्कूल प्रदेश टॉपर देने वाला सीमांत जिला पिथौरागढ़ इस बार पिछड़ गया है। यहाँ के 34 छात्र छात्रा प्रदेश सूची में जरूर शामिल हुए, लेकिन प्रदेश टॉपर कोई नहीं बन सका है। प्रदेश टॉपर देने में भले ही जिला पिछड़ा रह गया हो, लेकिन इंटर का परीक्षाफल देने में नेपाल चीन सीमा पर बसा यह जिला सबसे आगे है। देहरादून, हरिद्वार जैसे जिलों को पीछे छोड़कर जिले को प्रदेश में इंटर का परीक्षाफल देने में पहला स्थान मिला है। शनिवार को शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इंटर की परीक्षा देने वाले कुल छात्र छात्राओं में से 91.9% की सफलता मिली है। यह आंकड़ा प्रदेश में सबसे अधिक है, यानी कि राज्य के अन्य 12 जिलों को पछाड़कर यह प्रतिशत में सबसे आगे है। छात्र छात्रा यहाँ उत्तीर्ण हुए। बीते वर्ष प्रदेश में चौथा स्थान रहा। इस बार बेहतर प्रदर्शन के साथ जिले ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। उधर हाई स्कूल में भी जिले की 94.95% के साथ प्रदेश में चौथा स्थान मिला है। विभागीय अधिकारी का कहना है कि अगले वर्ष इस स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। बेटों को बचाकर बाजी मारी है। इंटरमीडिएट हाई स्कूल दोनों ही बालिकाओं का पास प्रतिशत बालकों से अधिक रहा है। हाई स्कूल में 95.08% और इंटरमीडिएट में 90.7% बालिकाओं ने सफलता हासिल की है। बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रही है और समाज में सकारात्मक बदलाव की अग्रदूत बनी है। यह बात शनिवार को जारी हुई उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के परिणाम से साबित हुआ है। विद्यालय बालकों की अपेक्षा अधिक बेटियों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। हाईस्कूल में बालकों के मुकाबले 3.13% अधिक बालिकाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की। वहीं हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में 95.08% बालिकाएं परीक्षा में पास हुई और बालकों का प्रतिशत 91.95 रहा। वहीं अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो 84.48% बालक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और बालिकाएं 90.7% बालिकाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण कर सफलता प्राप्त की है। बालिकाओं बालकों के परीक्षा परिणाम में अंतर 6.22% रहा। हाईस्कूल में परीक्षा सम्मिलित 3400 से 3233 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि बालकों में 3095 में से 2846 पास हुए और इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित बालिकाओं में 3659 में से 3319 तो बालकों में 3088 से 3319 ने सफलता प्राप्त की है।